स्टूडेंट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक प्रॉपर पूरा क्वेश्चन जो आता है उसकी हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। जो पूरा क्वेश्चन ये होता है बेटा उसमें किस तरह बनता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आशीष, आकाश और अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली पार्टनर है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, कैश, बैंक, स्टॉक वगैरह गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। पार्टनर डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट 2 to 1 ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड दे डिसाइड रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वैल्यूएशन या एडजस्टमेंट आपको गिवन है। इस तरह की एडजस्टमेंट गिवन है। पास दी जर्नल एंट्री इफेक्ट ऑफ द अलाउंस। अब बेटा जब भी क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्री पूछी जाएगी तो आपको हमेशा कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। देखिए जब भी यूनिट स्टार्ट करोगे सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आप देखिए कि रिजर्व, एक्मुलेट प्रॉफिट, इस तरह के पॉइंट एसेट्स और लायबिलिटी में कितने कितने दे रखे हैं, एसेट साइड में एंड लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट आप देखोगे अपेयर गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर इस साइड गिवन होगी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जिसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन इसको करने के बाद आप एडजस्टमेंट में आ जाओगे। एडजस्टमेंट में आप एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी की, कि भाई स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है। इसकी जो एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, कम होती है तो डेबिट होता है, वो एंट्री चेक करोगे। आफ्टर दैट अगर एडजस्टमेंट में वैल्यूड गुडविल दे रखी है तो आप उसकी एंट्री पास करोगे जो एडजस्टमेंट की वन होती है। लेकिन उससे पहले आपको गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है वैल्यूड गुडविल की जो हम एंट्री करते हैं वो क्या होती है बेटा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही री वर्किंग नोट के अंदर ही क्वेश्चन के आखिरी में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगेगा जिसके बेस पर हम एंट्री पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी क्वेश्चन केवल जनरल एंट्री की बात करेगा। तो इन स्टेप को याद रखो, ऊपर नीचे मत करना, ऐसा करने पर आपका क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से होगा। तो हम 1 बाय 1 इस वीडियो को इस क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई बैलेंस शीट में पहले स्टेप की बात करते हैं। जो पहला स्टेप गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, देखिए लायबिलिटी साइड में हमें जनरल रिजर्व गिवन है। तो जनरल रिजर्व कितना गिवन है बेटा, 90,000 गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, जनरल रिजर्व को कितना गिवन है बेटा, जनरल रिजर्व गिवन है 90,000। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल और अमित कैपिटल, क्योंकि इक्वल पार्टनर है 30,000। और यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ नहीं देखी, एक्मुलेट प्रॉफिट वगैरह कुछ गिवन नहीं है। इधर आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसकी एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000 है, 2 की तरह से ये एंट्री बन जाएगी। तो अभी बात हुई जो भी एक्मुलेट प्रॉफिट लॉस है रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, हमने वो कर दिया। सेकंड स्टेप में हम गुडविल देखते हैं कि अपेयर गुडविल है। यहाँ पे बेटा कोई अपेयर गुडविल नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। अब हम अपने अगले स्टेप में आते हैं कि भाई एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है। तो लिखा था पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2 to 1 ऑन 1 अप्रैल एंड दे हैव डिसाइडेड टू, अब देखो द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू 125। मतलब पहले स्टॉक कितना है, यहाँ देखो यहाँ स्टॉक दे रखा है 140 का, 140 से कितना हो गया 125। अगर 125 हुआ तो 15,000 डिक्रीज़ कर दिया। और अगर एसेट्स डिक्रीज़ करती है तो बेटा एंट्री क्या बनती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 15,000। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू ऑफ मशीन इज एट डिक्रीज बाय 10% बोला। तो यहाँ पे मशीन की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास 2,50,000 है, उसका 10% 25,000, और ये भी क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज बाय लिखा हुआ है तो दोबारा वही रिवैल्यूएशन का डेबिट टू मशीन 25,000। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डेट एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000 से बढ़ गई है। तो बाय बढ़ गई, यहाँ पर 2,000 तक कम हो गई थी, 62,000 से बढ़ गई है। तो एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 62,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर। डाउटफुल डेट मतलब बेटा लॉस होता है ना, तो डेटर्स कितने के, डेटर्स हमारे पास हैं 80,000 के, इसका 5% हम निकालेंगे तो 4,000 आएगा। एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, आकाश जो पार्टनर है वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म एंड रेमुनरेशन मतलब बेटा उसका सैलरी वगैरह हमने 10,000 रुपये दिए इन काम को करने के लिए, रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए, जो भी काम होगा। तो आकाश को पे दिए तो क्या हो गया, कौन सा केस बना, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश
10,000। तो ये हमारे रीवैल्यूएशन की एंट्री बन गया है। लेकिन अभी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें वर्किंग नोट में पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। देन आफ्टर उसकी हम 8th एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में किस तरह बनता है बेटा। अब बेटा देखो, जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा ऑन द बेस ऑफ जनरल एंट्री, और वैसे भी हमें पता है रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या होता है, ये साइड बेसिकली हमारी लॉसेस की होती है और ये प्रॉफिट की होती है। तो एडजस्टमेंट के बेस पर हमने उसके अकाउंट को बना दिया। जैसे लिखा था स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई, तो टू स्टॉक आ गया 15,000। मशीन की वैल्यू रिड्यूस हुई थी, जो हमने पिछली एंट्री में देखा था 10% ऑफ किसका 240 का, तो 25,000 आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो बोला हुआ था 5%, वो 4,000 आ गया। आकाश जो खर्चा कर रहा था वो डेबिट साइड में आ गया 10,000, जो कि हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में पढ़ा है। ये सारी वैल्यू क्या कर रही है, जो एसेट्स की वैल्यू को कम कर रही है, और ये आकाश का खर्चा आ गया, आकाश पार्ट ने जो पे किया था। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में थर्ड पॉइंट में दे रखी थी, अप्रिशिएट हुई है तो क्रेडिट साइड में 62,000। अब 62,000 से हमने सारी वैल्यू लेस की, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 8,000। और ये प्रॉफिट बेटा पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में बढ़ जाता है, जो कि इक्वल है। तो 8,000 को हमने 3 से डिवाइड किया, तीनों पार्टनर में आ गया 2,667, 2,667 और 2,666। तो इस तरह से जो प्रॉफिट हमें निकला, जो प्रॉफिट हमने तीनों पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू आशीष 2,663, टू आकाश 2,667 और टू अमित 2,66,666। तो इस तरह से हम अगर जनरल एंट्री पूछिए तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।